जय हिंद। आज डेट है 11 जुलाई 2024। डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है पोलरिस डॉन। ये एक मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स वही कंपनी है जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, ठीक है। और इस मिशन के अंतर्गत अपने आप में ये पहली फर्स्ट एवर स्पेस वॉक होगी, यानी कि आदमी क्या करेगा, पैसे दे करके स्पेस में जाएगा, घूम के आएगा, टहल के आएगा, अपना मौज मस्ती करके आएगा। तो वो मिशन जो है वो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, पोलरिस डॉन, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको भेजा जाएगा, जो टूरिस्ट होंगे उनको भेजा जाएगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर है सिंगापुर को रिलेटेड। तो सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है। पहला क्या मतलब, सिंगापुर में बेसिकली ये एक कानून आया है कि वहाँ पे 16 ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मंजूरी दे दी गई, यानी कि वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर 16 इंसेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल दे दिया गया है कि भाई ये 16 इंसेक्ट्स आप लोग ह्यूमंस यानी कि आप लोग खा सकते हो इनको, ठीक है। जैसे क्रिकेट्स हो गए जिनको झींगुर कहते हैं, ग्रासहोपर या टिड्डा हो गया। तो ऐसे इसी टाइप के 16 इंसेक्ट्स हैं जिनको मंजूरी मिली है सिंगापुर में कि आप भाई अब आप लोग खा सकते हो, ठीक है। अजीब है बट या इट्स देयर। खैर, इम्पॉर्टेंट ये था इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं। डेनमार्क ने क्या किया है, अश्वगंधा को अपने पूरे देश में बैन कर दिया है, ठीक है। अश्वगंधा का इन्होंने बैन करने का कारण बताया है कि उससे लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, एबॉर्शन में दिक्कत आती है, यानी कि एबॉर्शन के इश्यूज़ आते हैं। तो डेनमार्क की साइंटिस्ट्स ने ये सारी बातें कही है। खैर, अश्वगंधा का जो साइंटिफिक नेम होता है विथानिया सोमनीफेरा इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम्स में पूछ सकता है। अश्वगंधा जो कि न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड भाई उसका साइंटिफिक नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। डेनमार्क की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। ये जटलैंड पेनिनसुला में आपको मिलेगा, राइट। अगला करंट अफेयर है, नए हेड कोच बन चुके हैं भाई इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। नए हेड कोच बन चुके हैं गौतम गंभीर, ठीक है। इसके पहले कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो उन्होंने रिप्लेस किया है राहुल द्रविड़ को, राइट। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक्सियोम 4 मिशन। नासा का ये मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके अंतर्गत भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि गगनयान में पार्टिसिपेट करेंगे। गगनयान क्या है? ये वही है जो कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा जिसमें कि अंतरिक्ष में ह्यूमंस जाएंगे, ठीक है। तो भारत का ये गगनयान मिशन है और उसी मिशन में पार्टिसिपेट करने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब नासा इन्हें ट्रेन क्यों करेगा? कारण ये है कि इंडिया में जो उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है सिर्फ गगनयान मॉड्यूल के अंतर्गत ही, जो गगनयान मॉड्यूल है उसके ही इर्द गिर्द उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। बट चूँकि उन्हें स्पेस में जाना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आईएसएस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ का जो मॉड्यूल है उसकी ट्रेनिंग जो है वो नासा इन्हें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और वो चारों गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स हैं कौन? तो अभी 2 लोगों को मंजूरी मिली है, यानी 2 लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक्सियोम फॉर्मेशन में। अभी 2 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। आगे आने वाले समय में बाकी के जो 2 लोग हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा। तो टोटल चारों लोगों को ट्रेन किया जाएगा आईएसएस मॉड्यूल के लिए। ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में पक्का है पूछेगा। जो गगनयान हमारा भारत का ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है उसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो पहले हैं ग्रुप कमांडर प्रशांत नायर, दूसरे हैं ग्रुप कमांडर अजीत कृष्णन, तीसरे हैं ग्रुप कमांडर अंगद प्रताप और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों नाम आप रट लीजिए, डिफेंस एग्ज़ाम्स हो या एसएससी हो या यूपी के एग्ज़ाम्स हो, पक्का है पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि माउंट एटना और माउंट स्ट्रैम्बोली, ये दोनों ज्वालामुखी हैं जो कि इटली के ज्वालामुखी हैं, इटली में स्थित है। इनमें हुआ है इरप्शन, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में रहा है। माउंट एटना की बात करें तो इटली का जो सिसिली आइलैंड है वहाँ पे इसकी लोकेशन मिलेगी आपको। और जो स्ट्रैम्बोली है इसके बारे में ख़ास बात यह है कि इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। किसको? स्ट्रैम्बोली को, ध्यान में रखिएगा। इटली जिसकी कैपिटल है रोम, इसकी करेंसी है यूरो। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जॉर्जिया मेलोनी। और अगर हम बात करें
इसके रोम में, अगर हमने कैपिटल की बात करी रोम में, तो रोम में एक हेडक्वार्टर भी है। किसका हेडक्वार्टर है? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में ही है, ठीक है। और FAO की बात करें, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अगला करंट अफेयर है। करंट अफेयर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। ज्वालामुखी की बात चल रही थी, वोल्केनोज की बात चल रही थी, तो कुछ और इंपॉर्टेंट वोल्केनोज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कोटोपैक्सी, ये कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में वोल्केनो है, ठीक है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो, ठीक है। किलोया और माउना लोआ, ये दो जो वोल्केनोज हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे हवाई, USA में, ठीक है। अच्छा, बैरन आइलैंड्स, इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो, जो कि कहाँ पे हमें मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार में। ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। बैरन आइलैंड्स कहाँ पे हैं? तो अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको, और ये भारत का अकेला एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और माउंट ईबू, ये तीनों ज्वालामुखी आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और बाकी के कौन से? एक और वोल्केनो है माउंट इरेबस, ये आपको मिलेगा अंटार्कटिक में। माउंट दामावंत, ये मिलेगा आपको ईरान की कैपिटल तेहरान, ठीक। अच्छा, ईरान से याद है, अभी हाल ही में यहाँ के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, मसूद पेजेश्किन वहाँ के बने हैं प्रेसिडेंट। इसके पहले कौन थे? इब्राहिम रईसी। उनकी हेलीकॉप्टर में क्रैश में उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पे अभी कौन बना है? मसूद पेजेश्किन, राइट। अगला करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, 36 सेशन हुआ है किसका? इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का, ठीक है। ये है क्या? ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसकी ही एक काउंसिल है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। उसी का 36 सेशन हुआ है अगादीर, मोरक्को में, ठीक है। मोरक्को का एक शहर है अगादीर, वहाँ पे ये हुआ है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। अब ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, इसको लॉन्च किया गया था 1971 में, इसको यूनेस्को ने लॉन्च किया था। अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और इस प्रोग्राम में भारत के जो रिजर्व्स शामिल हैं वो हैं सिर्फ 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो शामिल किए गए हैं। और ये जो काउंसिल हुई है 36th काउंसिल, इसमें 11 देशों से, अलग अलग देशों से 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स शामिल किए गए हैं, ओके। मोरक्को की बात करें तो एक स्टैटिक पोर्शन यहीं से बनता है हिस्ट्री का। मोरक्को से ही एक विदेशी यात्री भारत आया था जिसका नाम है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता की बहुत ही फेमस बुक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? रिहला। तो क्वेश्चन में पूछता है रिहला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर है इब्न बतूता। रहने वाला कहाँ का था? मोरक्को का। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशिया की विज़िट पे हैं, ठीक है। और वहाँ पे कई सारे बड़े स्टेप्स हुए, कई सारे MOUs साइन हुए हैं, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। उनको हम आगे आने वाले अपने करंट की वीडियोस में देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि PM मोदी साहब को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रदान किया गया, जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है। इस अवार्ड को देने का अनाउंसमेंट 2019 में ही हो गया था। 19 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि मोदी जी को ये ऑर्डर, यानी कि ये जो ऑनर है ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर अवार्ड की, तो अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1698 में। इसको इस्टेब्लिश किया था सार पीटर द ग्रेट ने, ठीक है। अगर बात करें इसके नाम की, अपोस्टल बेसिकली होता क्या है? अपोस्टल का इंग्लिश में शब्द होता है एक कोई देवदूत, तो अपोस्टल एक नाम भी है। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये सेंट एंड्रयू के नाम पे रखा गया है। सेंट एंड्रयू थे कौन? ये जीसस क्राइस्ट के पहले अपोस्टल थे। अपोस्टल यानी कि देवदूत, जैसा कि मैंने बताया, तो जीसस क्राइस्ट के पहले देवदूत थे, ठीक है। एंड ही वॉज द पैट्रन सेंट ऑफ रशिया, ओके। अब अगर अवार्ड देने की बात चल रही है तो एक और ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। HCL टेक की चेयरपर्सन है रोशनी नादर। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अभी प्रदान किया गया, जिसका नाम है शेवेलियर de la लीजन d'honneur, ओके। मे बी मेरे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, आई डोंट नो फ्रेंच, बट हाँ ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। अगला करंट अफेयर है घर घर सोलर स्कीम। घर घर सोलर स्कीम को लॉन्च किसने किया है?
टाटा पावर ने लॉन्च किया है। कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, रूफ टॉप सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा घरों में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसको किया क्यों जा रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपरली हो सके। ठीक है, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, इन सबको कम किया जा सके, इसकी वजह से घर घर सोलर स्कीम चलाई गई है टाटा पावर के द्वारा। राइट, ओके। अगला करंट अफेयर है एलिवेट। एलिवेट क्या है? ये न्यूज़ में रहा है। ये एक AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस है। इसको लॉन्च किया गया ICICI लोम्बार्ड के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इतना ही ज़रूरी है। एलिवेट किसने लॉन्च किया? ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, गिग वर्कर्स बिल को अप्लाई करने वाला दूसरा स्टेट बन चुका है कर्नाटक। पहला स्टेट कौन? राजस्थान। अब उसके पहले हम ये जान लेते हैं गिग वर्कर्स बिल है क्या। तो बेसिकली ये जो गिग वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और वेल बीइंग के लिए ये बिल लाया गया है। अब गिग वर्कर्स होते क्या हैं? तो जितने भी ऐसे यानी कि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, ये अलग अलग जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं इनको गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, उनकी वेलबींग को लेकर के ये बिल जो है वो लाया गया है। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो इस बिल को लाने का वो बना है राजस्थान, और दूसरा अभी बन चुका है कर्नाटक। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट है गिग वर्कर्स को लेकर के, तो नीति आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में यानी कि 2029-30 में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। ठीक है, और जिनमें से अकेला जो बेंगलोर होगा कर्नाटक में, वहाँ पे अकेले 2 लाख गिग वर्कर्स होंगे। तो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में। जैसे पिछले कुछ समय से जो ऐप्स हैं ना, ऐप्स के द्वारा जो डिलीवरी हो गई है वो ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ समय पहले ये जितने भी फूड वाले थे या जितने भी 10 मिनट डिलीवरी वगैरह वाले ऐप्स थे, ये पहले नहीं थे। अभी समय के साथ पिछले 5 से 10 साल में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं, और आगे आने वाले समय में ये और भी बढ़ेंगी। तो उस हिसाब से जो गिग वर्कर्स हैं उनकी नंबर्स में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। तो ये गिग वर्कर्स जो होंगे वो और भी ज़्यादा लोग होंगे। तो इस वजह से उनकी सिक्योरिटी और वेल बीइंग भी मायने रखती है। एंड दैट इज़ वाई ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी स्टेट इस बिल को पास करेंगे ताकि इनकी सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सके। ठीक है, इनको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।